तो हेलो एंड वेलकम बैक। आज अगेन फुल बॉडी वर्कआउट है। आज कितना दिन ये वीक में कितनी डेज वर्कआउट करूँगा आई हैव नो आइडिया। तो लास्ट मंडे का सेशन में भी फुल बॉडी किया था, ये सेशन में भी फुल बॉडी ही होगा। एंड आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ बिकॉज कल एक्सप्लेन करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट हियर। मुझे नहीं पता जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसको वो समझ गया है कि नहीं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट हियर। तो टॉपिक था डेफिसिट में हो फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ इसके ऊपर। अगर आप डेफिसिट में हो और आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, यू आर नॉट इन अ डेफिसिट, सिंपल एज दैट। तो उसके रीजंस क्या होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग मिथ्स पे जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि लोगों को लगता है उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, क्रैश आउट हुआ है या कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, एकदम स्लो हो गया है, उसके वजह से वो डेफिसिट प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। फिर और क्या होता है, हाँ, और वो स्टारवेशन मोड वगैरह ऐसे पे चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। 3-4 किलो वेट लॉस होता है पहले 1-2 वीक में, उसके बाद नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इट डज नॉट गो एनी आफ्टर 3 to 4 किलोस ऑफ वेट लॉस। वो भी क्यों होता है वो भी बताऊँगा। तो क्यों बोला था, साथ अगर आपका 1 kg वेट लॉस हुआ है नेक्स्ट वीक में, मतलब 1 वीक ने आपने डेफिसिट पे रखा और नेक्स्ट kg अगर 1 kg वेट लॉस हुआ है आपका, इसका मतलब आपका टोटल वीक का डेफिसिट 7700 कैलोरीज था। मतलब दिन में 1100 कैलोरीज, तो 7 डेज के 7700 हो गए और नेक्स्ट वीक 1 किलो वेट लॉस हो गया टोटल। तो देखो इट्स सिंपल एज एडिशन 1 + 1 = 2। कुछ दूसरा ये नहीं है कि भाई नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, मिथ्स। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सारे मिथ्स है। इट डज नॉट, योर बॉडी डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो अगर आप स्टक हो रहे हो तो देखो, सिंपल कैलकुलेशन मैंने बताया 1 kg फैट का। तो अगर आप स्टक हो कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, क्या करना है, तो मैं क्या करना है उसके ऊपर देखो। सबसे पहले आप ट्रैकिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। इट्स सिंपल एंड क्लियर कि अगर आप डेफिसिट में हो, अगर 100 कैलोरीज भी डेफिसिट में हो एवरी डे, यू विल लूज 100 grams द नेक्स्ट वीक। बट अगर आपका वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर ट्रैकिंग समथिंग रॉन्ग। तो कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। और 99% लोग जो डेफिसिट पे जाते हैं वेट लॉस करने के सोच में, 99% ऑफ द लोग गलत ट्रैक करते हैं। बाकी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं कैलोरीज को और अपना डेफिसिट को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हाँ मैं यार डेफिसिट पे हूँ, और कैलोरीज बर्न वगैरह ये भी ऐड करते हैं। वो नहीं करना है। मतलब आपने जिम में जो वर्कआउट किया है उसके कैलोरीज अगर 100-200 कैलोरीज, हाँ 100-200 कैलोरीज ही लगते हैं। उस 200 कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। जिम में वर्कआउट करना मतलब वर्कआउट करना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 100 या फिर 150 कैलोरीज के आसपास ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। कार्डियो से हो सकता है ज़्यादा, बट येस पीपल यूजुअली ओवर एस्टिमेट कैलोरीज। तो अंडर एस्टिमेट, अपने इनटेक को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वर्कआउट के बर्नआउट कैलोरीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ये 2 मेन रीज़न है। तीसरा रीज़न है ट्रैकिंग गलत करते हैं बहुत बार और देन दे गेट स्टक।
ये भी एक लंबा स्ट्रेच है कि मतलब ट्रैकिंग गलत करना, अपना वेट करना, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट सबसे ये सिर्फ 3 पॉइंट है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। अगर आप डेफिसिट में है, अगर डेफिसिट में हो तो झकमार आपका वेट लॉस होना है ही, उसके ऊपर कुछ मतलब नथिंग और कुछ है नहीं। देखो बॉडी आपका मतलब कभी कभी क्या होता है, आपने अगर 20-25 किलो वेट लॉस हुआ है आपका, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि 20 किलो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस है, तो आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरीज जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो आपका टीडी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि फैट देखो वैसे भी मेटाबॉलिक टिश्यू है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। तो 20 किलो अगर फैट लॉस हुआ है, इसका मतलब बहुत मास लॉस हुआ है, और आपको थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मास उतना गया है अपने बॉडी में से, वॉल्यूम कम हुआ है उतना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। बट इट्स यूजुअली अराउंड 100 to 200 कैलोरीज, नॉट दैट, थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है, उससे ज़्यादा कुछ होता है नहीं। तो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अभी उसमें क्या बताऊँ, देखो सबसे पहला पॉइंट अपना था कि आप जो इनटेक करते हो कैलोरीज वो थोड़े से गलत करते हो, तो उसमें क्या चेंजेस करने हैं। देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को आपको ट्रैक करना है, मतलब आप अगर राइस खा रहे हो तो ऐसे नहीं गिनना है कि गीला राइस जो है उसको नहीं गिनना है, क्योंकि हर एक राइस जो है उसके कैलोरीज कम ज़्यादा होते हैं, और यूजुअली दे आर अराउंड लाइक 30 to 40 कैलोरीज विच कैन मेस योर टोटल ट्रैकिंग। तो आपको क्या करना है, अगर राइस एग्जांपल बोल रहा हूँ, राइस अगर खा रहे हो तो 30 ग्राम 40 ग्राम रॉ वेट में लेना है। रॉ वेट में लेने के बाद आपको उसको ट्रैक करना है, क्योंकि रॉ वेट का कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है गीले वेट से, क्योंकि वेट जो होता है मतलब जो राइस पका हुआ रहता है वो हर एक का एब्जॉर्प्शन रेट, वेट का एब्जॉर्प्शन रेट कम ज़्यादा है। कोई राइस कम वाटर एब्जॉर्ब करता है, कोई राइस ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, और उसके वजह से कैलकुलेशन मतलब मिस हो सकते हैं, और आप गारंटी नहीं दे सकते कि ये राइस ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हुआ, इसका मतलब राइस के कैलोरीज थोड़े से कम हो जाएंगे, विच इज़ गुड, बट कुछ राइस कम वेट एब्जॉर्ब करेंगे, और आपने ज़्यादा वेट एब्जॉर्ब करने वाले राइस का कैलोरिक इंफॉर्मेशन कम वेट वाले में डाला, तो ये कैलोरीज बढ़ने वाले हैं। एंड ये एक छोटा सा एग्जांपल था, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रोटी सबसे इजी चीज़ है रोटी का, तो रोटी एक प्रिपरेशन मतलब एक प्रोसेस्ड फूड बोल सकते हैं हम लोग। प्रोसेस मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं, तो आटा लेने के बाद आपको उसमें कुछ ना कुछ ऑयल वगैरह लगा के ट्रैक करते हो। तो रोटी जनरली 140 कैलोरीज आप अगर आप डालोगे कोई भी न्यूट्रिशन ऐप पे, तो 140 कैलोरीज to 200 कैलोरीज के आसपास रहती है। वो भी गलत होता है, क्योंकि छोटी रोटी रहती है, बड़ी रोटी रहती है, प्रिपरेशन पे डिपेंड रहता है कि आप की कैलोरीज कैसे होने वाले, इसलिए हमेशा रॉ इंग्रेडिएंट्स को ट्रैक करना है। यू आर सपोज टू ट्रैक रॉ इंग्रेडिएंट्स, दूसरा कुछ भी मत ट्रैक करो। इट विल बी स्लाइटली टीडियस, बट एक बार आप सीख गए इट वोंट बी दैट बिग ऑफ एन इशू। तो रॉ इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करना है। और सेकंड टॉपिक मैंने बताया था, मतलब सेकंड पॉइंट अपना था कि अपने वर्कआउट की कैलोरीज मतलब बर्न जो करते हो उसको ओवर एस्टिमेट करना। तो मेरा मानना है, चाहे कार्डियो रहे या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रहे, कुछ भी हो, प्लीज़ डोंट ऐड इट इन योर मेन टीडी, मतलब टीडी में ऐड मत करो उसको, जस्ट लीव इट। आप अगर एक कौन सा भी टीडी ट्रैकिंग ऐप पे जा रहे हो एंड उसके ऊपर आप डालोगे, तो आपको जो टीडी आ रही है उसमें एक्स्ट्रा ऐड मत करो। टेक व्हाट यू हैव, ईट अकॉर्डिंगली। और तीसरे पॉइंट पे आते हैं आपका वेट ट्रैक करना। तो देखो वेट आपको ट्रैक करना है तो आपको डेली ट्रैक करना पड़ता है। सबसे क्लियर चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं यू आर नॉट सपोज टू लुक एट द वेट, एक ही बार ट्रैक करो या फिर 2 ही बार ट्रैक करो, ऐसा नहीं है, डेली ट्रैक करो। क्यों, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो डेली ट्रैक करोगे आपको एक डेटा सेट मिलेगा, उसका एवरेज लेना है आपको।
मतलब एक वीक में अगर आपका कैलोरीज 74 रहेगा, कल 75 रहेगा, परसों 73 रहेगा, उसके बाद 72 रहेगा, तो उसका ऐड करके उसका एवरेज आउट लेना है, और वो एवरेज लोगे तो वो वीक का आपका वेट हो जाएगा। वेट भी कैसे ट्रैक करना है, सुबह उठने के बाद, जब भी आप एम्प्टी आउट हो जाते हो उसके बाद ट्रैक करना है। दैट्स, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सुबह थोड़ा सा वेट लेना है, क्योंकि वेटिंग के टाइम के कंडीशन हमेशा जितना सिमिलर रख सकते हो उतना एक्यूरेट ट्रैकिंग होगा। अगर ट्रैकिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी देन विल मेस थिंग्स अप। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बता दिए, ये 3 पॉइंट है, ना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, ना आपका कुछ और स्लो हो रहा है। कुछ भी ऐसे फालतू चक्कर में मत पड़ो, ये पियो, वो पानी पियो, जीरे का पानी पियो, अदरक का पानी पियो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू जंप स्टार्ट। तो कैलकुलेशन मैंने सिंपल बताया था, 1 kg लूज करना है आपको, तो आपको सबसे पहले 100 कैलोरीज आपको दिन में रखनी है डेफिसिट। उसके बाद आप जाके 1 kg वेट लॉस करोगे। पर अगर 1 kg वेट लॉस इज़ अनहेल्दी, तो आपको क्या करना है, अराउंड 500 to 800 कैलोरीज मेंटेन करने हैं। तो 500, तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने डेली 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखा, तो वीक में आपका 500 ग्राम के आसपास वेट लॉस होगा, मतलब 450 to 500 ग्राम्स। तो उतना मेंटेन करके आपको करते जाना है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, एकदम सबसे सिंपल चीज़ है। ज़्यादा कुछ अगर ये मैं समझ पा रहा हूँ और मैं समझा पा रहा हूँ, तो इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू। वेट लॉस बहुत आसान है, बट कीपिंग द वेट ऑफ इज़ डिफ़िकल्ट। वो तो डाइट चेंजेस करने के बाद ही आपको लाइफ टाइम आप रख सकते हो। बट फ़िलहाल के लिए अपना वेट लॉस, फ़िलहाल आप अगर स्टक हो तो ये सारे ट्रबल शूट करने हैं। और मैंने पहले बताया था कि आप एक 4-5 किलो वेट लॉस करते हो और उसके बाद एक वेट मेंटेन करते हो, वो भी क्यों बता देता हूँ। देखो होता क्या है, पहले वीक या फिर फर्स्ट 2 वीक्स में आप 4 से 5 kg वेट लॉस करते हो एंड इट स्टॉप्स देयर। तो सबसे पहले आप डेफिसिट में नहीं आ जाते। यू लोअर योर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स कम करने के बाद आपका बॉडी वाटर शेड करता है, जो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम वाटर स्टोर करता है अपने बॉडी में। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जितने कार्ब्स आप कम खाओगे उतना आपका वाटर लॉस होते रहेगा। तो इसके वजह से फर्स्ट 2 वीक्स में अराउंड फर्स्ट 2 वीक्स में आपको वेट लॉस हो जाता है, वो वाटर वेट रहता है। एंड देन अगर आप डेफिसिट में नहीं हो तो यू आर स्क्रूड। तो दैट्स बेसिकली द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन। उससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको ट्रबल शूट करनी है, उसमें और कुछ भी नहीं है, ना मेटाबॉलिज्म ना स्टार्वेशन मोड है। आप जाके गूगल भी कर लोगे, उसके ऊपर स्टडीज़ भी देख लोगे, ये सारी चीज़ें मिथ है। अगर मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो भी गया, सो इट्स नॉट गोइंग टू कम टू अ क्रॉस। तब 2000 कैलोरीज दिन के अगर आपका टीडी है, एक इसमें नहीं, इट्स रॉन्ग एंड समबडी इज फूलिंग यू। तो अगर आपका न्यूट्रिशनिस्ट पागल है, चेंज इट, ट्राई टू ट्रबल शूट इट ऑन योर ओन, और कीप बी कंसिस्टेंट वेट लॉस आपको दिख जाएगा, स्केल्स भी दिखेगा। जैसे मैंने ट्रैकिंग करने बोला है, अगर आप उसके हिसाब से करोगे एकदम एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हो। फर्स्ट ईयर आई वॉज ऑन अ वेट लॉस फेज, तो मैं फर्स्ट ईयर एक्यूरेटली ट्रैक कर पा रहा था कि मैं 500 to 600 कैलोरीज के डेफिसिट में डेली था। तो मैं हर वीक 500 to 600 कैलोरीज वेट लॉस हो रहा था मेरा, एंड आई वॉज सो हैप्पी। इतना एक्यूरेट था कि 100 ग्राम मतलब 50 ग्राम्स के आसपास मैं एक्यूरेट होता, मतलब 50 ग्राम्स की मैं डिसाइड करता था कि नेक्स्ट वीक इतना वेट लॉस होगा, और 50 ग्राम्स के हिसाब से मेरा वेट लॉस होता था, क्योंकि मेरा कैलोरिक इंटेक बहुत एक्यूरेट ट्रैक था और मेरा टीडी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया था। तो उसकी वजह से मेरा इंटेक काफ़ी अच्छी तरह से कैलकुलेट हो रहा था, और उसकी वजह से मैं वेट लॉस कर रहा था। एंड दैट्स सिंपल, इट्स रियली सिंपल। मतलब मेरे जैसे पागल आदमी अगर वो कर सकता है, मतलब
आई एम नॉट इवन इन न्यूट्रिशन बैकग्राउंड। तो अगर मैं इतना एक्यूरेटली ट्रैक कर सकता हूँ तो डेफिनेटली यू कैन डू इट एंड इट्स रियली ईजी। मैं 69 kgs तक मैंने वेट लॉस किया और उसके बाद डिसाइड किया कि नो, माई मसल्स आर रियली रिस्पॉन्डिंग गुड, तो आई शुड स्टार्ट बिल्डिंग मसल। तो इसलिए मैंने वापस मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ और बल्किंग किया, विच आई डोंट लाइक, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। तो बल्किंग फेज पे गया और 75 kgs में एक 1.25 साल मेंटेन किया, मतलब 1 year 2 months ऐसा कुछ तो मेंटेन किया, 3 month मेंटेन किया एंड देन आई स्टार्टेड इट अगेन। तो मेरा वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट किया। तो दैट्स इट, डोंट बी अ फूल और ये पागल इन्फ्लुएंसर्स के पीछे मत भागो। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स रियली ईजी। ईजी नहीं बोल सकते, इट्स रियली सिंपल। थोड़ा सा वेट लॉस हार्ड है, मैं नहीं बोलता नहीं हूँ, बट वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू। तो डोंट वरी, डेफिशिएंट मत रहो अपने न्यूट्रिशन पे, कैलोरीज पे डेफिशिएंट रहना है और न्यूट्रिशन पे डेफिसिट नहीं रहना है। न्यूट्रिशन आपको अच्छी तरह से लेना है। आप थोड़ा सा मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो, बट एक नेक्स्ट गाइड बना सकता हूँ मैं, अगर मुझे लैंग्वेज का अच्छी तरह से हो गया तो मैं गाइड भी बना दूंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आई एम करंटली वर्किंग आउट, मिड सेट में था, अभी रुक गया, वापस जाके वार्म अप करना पड़ेगा। तो एनीवे बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।